मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। मैं इस पिक्चर के बारे में बहुत कुछ आपको अभी ओपन नहीं करूंगा क्योंकि जब आप सब कुछ जान जाएंगे तो थिएटर तक कैसे आएंगे। हाँ, लेकिन ये टाइटल ही अपने आप में क्लियर कर देता है कि भैया हमरे राम हवे भौजी हमरी सीता। तो एक छोटे भाई का प्यार है, उस अपने दृष्टि से अपने बड़े भाई को राम की तरह देखता है और अपनी भाभी को सीता की तरह पूजता है। तो एक कहानी इस टाइटल से क्लियर हो जाते हैं कि भरत के लिए क्या स्थान है अपने भाई के लिए। तो ये भाई और दो भाइयों के प्यार की कहानी है, बड़े भाई छोटे भाई का, बड़े का त्याग छोटे का प्यार। तो और इसमें अंजना जी हैं, आपने पहले ही बता दिया। ऋषभ जो मेरे छोटे भाई की भूमिका में है और हम लोग पहले भी बहुत काम कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये, और हम लोगों ने आगे भी काम करने की प्लानिंग की है। तो ये हमारी श्रुति राव जी हैं जो आप दुल्हन के भेष में देख रहे हैं। आज इनकी दोनों की शादी भी होने वाली है, इस समय आप पहुँचे हुए हैं। तो बाकी चीज़ श्रुति जी बताएंगे, ऋषभ बताएंगे। जी सर, सामने है जी शादी के लड्डू खाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसा मनीष भैया बोले हैं आपकी शादी होने वाली है। मैंने शादी के तो इतने लड्डू खा लिए ना, मेरा वेट बढ़ गया। मेरे को लगता है 2-4 किलो। कुछ पिछले आई थिंक 3-4 महीनों में मैंने कई शादियां कर ली। एक पिक्चर में 2-2 शादी कर रहा हूँ मैं। तो वो लड्डू से अब मेरे को थोड़ा परहेज करना है, बस यही है। पर अभी मनीष भैया के लिए मैं बोला चलो एक आध और खा लें, बस वही है। दुल्हन कैसे लगी आपको? दुल्हन यार बताएगी, दुल्हन उसको कैसी लगी वो खुद आपको बताना है। तुम बताओ। दुल्हन अच्छी है यार, मैंने क्या प्रॉब्लम है? दुल्हन में कौन सा प्रॉब्लम होता है? दूल्हे में प्रॉब्लम होता है, दुल्हन में कोई प्रॉब्लम नहीं ढूंढ के होता। लाए हैं। हाँ, ढूंढ के लाए हैं। हाँ, दुल्हन हमेशा फर्स्ट क्लास होती है। भाई छोटा भाई है तो दिल से बहुत प्यार करता हूँ ना। और श्रुति अच्छी एक्ट्रेस है, ऐसा नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे को लगता है मार्केट में। और मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग भी मैं कहूँगा इसको, बहुत हार्ड वर्क करती है ये। और मुझे लगता है कि ये चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेती है, ये काम करती है अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा। और यू नो जो भी कर रही है ना ये बहुत डिजर्विंग है उसके लिए। ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को खैरात में नहीं मिलता है कुछ। नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ता है। आपने काफ़ी मेहनत किया है, मेहनत और त्याग दोनों चीज़ चलती बस है। यार ब्लेसिंग है और बहुत सारे गुड विशेस की लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। श्रुति राज जी क्या कहना चाहिए? इतना आपको मैं फूले नहीं समारी। थैंक यू ऋषभ जी। बहुत अच्छी बात है कि आपका को एक्टर, आपकी टीम जब आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देती है। यस, मुझे पहले हमने जो फिल्म किया था उसमें वेरिएशंस अलग था, इसमें अलग है और बहुत अच्छा लग रहा है शूट करके। मनीष जी हालांकि मेरे मित्र हैं और कई फिल्में हमने पहले भी की हुई है, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहला मेरा यही आंसर था कि क्यों कर रहे हो, बट अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार करो और अच्छी फिल्में करो। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी टीम के साथ आ रहे हैं। गोलू जी के साथ तो पहले भी काम किया हुआ है तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं इनके बारे में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इंसान क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन एक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर आप कलाकार हो तो मैं इनके इंसान अच्छा नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छे इंसान मतलब ये है। नहीं मैं कर- और लोगों के बारे में बोल रही हूँ, और लोगों के बारे छोटे में भाई के बारे में बोल रही हूँ। नहीं, सबके बारे में बोल रही हूँ। कोई भी कलाकार हो, एक्टर हो, उसको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हम लोग इतना अच्छे से ये फिल्म बना रहे हैं ना कि अगर मेरे से कुछ मिस्टेक होता है तो मुझे आके मेरी टीम या फिर गोलू जी या फिर मनीष जी या फिर कोई भी करेक्ट करते हैं कि श्रुति आपसे ये मिस्टेक हुआ है। सामने वाले से होता है तो मैं जाके बोलती हूँ कि नहीं आप थोड़ा और इसको ऐसे कर सकते हो। तो एक फिल्म ऐसी बनती है और बहुत अच्छा लग रहा है शूट करके। तो ये इसके जो डायरेक्टर साहब उनके बारे में क्या कहना चाहिए? प्रमोद शास्त्री जी के साथ तो पहली फिल्म है मेरी। कभी काम नहीं किया था उनके साथ, बट अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से अपना डायरेक्शन दे रहे हैं और सबको बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बस अब क्या चाहिए। जी मनीष जी, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जोड़ी होती है, एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी होती है, क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी? नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। इनके साथ में पहली पिक्चर में दूसरी तीन से हमारी करीब 12 साल पुरानी है, लेकिन पहली बार मौका मिला मुझे विनोद गुप्ता जी की मूवी करने के लिए। तो दत्तक पुत्र जिसे हम लोग और अयोध्या में शूट की थी। तो उस समय इनकी क्रिएटिविटी मैं देख रहा था, काम के प्रति इनको देखा कि काफ़ी सीरियस हैं, जो शॉट लगाते थे प्रॉपर ये चीज़ें। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे आगे पिक्चर प्रोड्यूस करनी है तो मैं इनके साथ करूँगा। फिर वहीं से मेरी प्लानिंग शुरू हुई, तो बड़ा कारवां बनता चला गया। तो आगे स्टोरी आई, स्टोरी पसंद आ गई तो मेरे जहन में मेरा भाई ऋषभ नज़र आया, फिर अंजना। ये मेरी पूरी मतलब उस कहानी के हिसाब से मैंने अपने पात्र को सिलेक्शन किया।
माँ के रोल में मेहना जी को किया, सलिल श्रीवास्तव जी रहे। तो मैं चाहूँगा मेहना जी भी आएँ माँ के रोल में, और बहुत पहले से मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ मैं इनके साथ भी। ये इनकी पिक्चर हमने पहली बार इनके साथ किया था प्यार जब केहू से हो जाना, जिसमें ये कुणाल जी के अपोजिट थी। तो इनके साथ मैंने जो काम किया हैदराबाद में, उसके बाद हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए, और एक बहुत सुलझी हुई महिला है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जो कभी लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग से इतनी सीनियर है, जितना प्यार देती हैं, जितना कॉपरेट करती हैं। मैं चाहूँगा कि मेहना जी हम लोग के बीच में आए, क्योंकि इस पिक्चर में माँ की भूमिका में है, और हम लोग के सीनियर भी हैं, इनसे सीखने का मौका हम लोग को मिलता है। सलिल श्रीवास्तव जी हैं जो इनके फादर बने हैं। तो सारे मतलब पूरी टीम बैलेंस है, वो आप कह सकते हैं कि हमारी पिक्चर एक पता नहीं महादेव की कृपा आशीर्वाद है कि पूरी टीम बैलेंस बन गई। तो किसी भी कलाकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आइए, अरे इतना शर्माती हैं जैसे लगता है कि वो, अरे क्या बात है, क्या बात है। ये इनकी बेटी बनी हुई है, और बाकी ये कुछ बोलेंगी पिक्चर के बारे में। मैम क्या कहना चाहेंगी? इसी फिल्म का नाम है भैया हमें राम हमें बहू जी। फिल्म तो बहुत अच्छी है, काम करने में बहुत मज़ा आया, और क्या बोले, सब इन लोग ने बोल ही दिया, मैं ज़्यादा बोल ही नहीं सकती। फिल्म की शूटिंग कैसे हो रही है? हाँ, शूटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी। जैसे फिल्म का नाम है वैसे फिल्म बन रही है? हाँ, वैसी बन रही है। जो आपका कैरेक्टर बताना, क्या किरदार है, कितना? मैं बेटी के साथ हूँ। माँ बेटी अभी को खुश फ्रेम में खड़े रखना हैं। है, माँ बेटी इसको अभी खुश फ्रेम में रखना है, गरीब लड़का है, बस उससे निकालना है। गरीब गरीब है, गरीब लड़का है, इतने गरीब नहीं घर है, जमाई ऐसा नहीं है, गरीब है। आप भाई देखिए, प्यार करते हैं घर जमाई बना करके अमीर 1000 रुपए का बनाना है स्वेटर उसको। पहना है मैंने, एक 1500 की इनको था कि घर जमाई बना ले, घर जमाई बना ले बस। गरीब ने सब कुछ अपने भाई को मैंने सब दे रखा है, क्या बोलेंगे। अपना जेवर घर का बेच के हमको कपड़ा हाँ, तो देते हैं, गरीब ही पैसा हुआ देते ना, हैं। जो जेवर बेचेगा वो क्या होगा? गरीब जरूर Normal है, पहले राजा महाराजा लोग But जेवर ही तो confidence बेचते थे, है। क्या करते थे? गरीब जरूर, दिल का हम अमीर हैं यार। हाँ, ये तो ये हम बोलो दिल ना, के तो बहुत बड़े 5 अमीर रुपए हैं। का 1000 रुपए का जैकेट और उसका क्या एक्चुअली हमारे जो दादा थे ना, वो सोनार थे, तो बहुत सोना छोड़ के गए। तो अभी अच्छा, ऐसा है कि इसलिए हम बेच जो के है गए, बेच घर बेच के चला अपना रहे। खा रहे भाई हम लोग मेहनत भाई किया वो जाए दिल यार। के अमीर हैं यार। कौन हम दिखाते शूटिंग तो करे, नहीं। पिक्चर करे। ये लोग इससे दिखाते हैं हम लोग ये यहाँ से अमीर हैं, और यही अमीर बनेगा तभी तो काम चलेगा। नहीं, चलिए, हमको बहुत घर जमाई मजा आया बनाना है। सेट पे, पूरा खुशनुमा माहौल है, सारे लोग अच्छे हैं, सारी टीम बैलेंस है, टेक्नीशियन हमारे अच्छे हैं। तो बस अब आने का इंतजार कीजिए, पिक्चर हम उम्मीद है कि होली तक हम इसको रिलीज करें। ऋषभ जी आप क्या कहना चाहिए, जो पूरी टीम इतना मस्ती के साथ काम कर रही है फिल्म की शूटिंग मेकिंग को लेकर के, मैम जैसे अभी सारी चीजें चल रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा टीम है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, सारे बहुत पॉजिटिव हैं। मनीष भाई ने एक बहुत ही अपनापन बिखेर दिया है सेट पे, रोज़ लोगों को मटन और यहाँ लिट्टी खिलाई जाती है, और इतना ख़राब आदत लग गया इस सेट से, मेरे को लगता है कि किसी सेट पे जाएंगे और रात को या एक दिन 2 दिन पे मटन लिट्टी, मटन चिकन, मटन पता नहीं मतलब क्या क्या ये सारे खा रहा हूँ, और इतनी टेस्टी होती है हर सारी चीज़ यहाँ की, बता नहीं सकता मैं भाई। और नहीं, बड़ा खाना मज़ा आ रहा अच्छा है, है, मतलब बहुत वेल मज़ा आ रहा है। मैनर्ड, बहुत अच्छी यूनिट है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं अच्छी तरह से, और सारे बहुत मेरे को लगता है वेल एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इन लोग चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं, मतलब आर्टिस्ट की प्रॉपर रिस्पेक्ट की जा रही है। हम आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट अपने डायरेक्टर का, अपने प्रोड्यूसर का, को एक्टर्स का, हम कोशिश कर रहे, हर आदमी ऐसा ना यहाँ पे मतलब इतना रिस्पेक्टफुली आपसे पेश आता है ना कि आपको अच्छा लगता है कि सेट पे इतना हंस भी रहे हैं लोग, इतना खुश भी हैं, मजाक भी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। दैट्स ऑल यू नीड, इट्स अ होल सर्कल। तो हम बड़ा तो मज़ा यही आ रहा है। चाहेंगे मनीष इसके बाद और फिल्में बनाए, और फिल्में बनाए, और फिल्में बनाए। बस बनाते ही रहे। यही कंटिन्यू रिपीट होना हो मतलब, बट जरूरी है कि रोल के हिसाब इसको से। जब तक ये हाँ, चल रहा है, ये हम इसको जैसा इसको जिसका- इस पेस पे लेके जाएं कम से बस कम, दैट मैटर्स। ये सबकी कोशिश है, सबका प्यार है, बस महादेव का आशीर्वाद है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय